हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका PA सेकेंड का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 4 ग्लूटिनस मैरी। देखिए, क्यूट चिरपी सेज यानी कि क्यूटी चिरपी सेज कह रही है, इनकी चिर्प कर रही है और कह रही है वी शुड ईट ओनली एज मच एज वी नीड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। यानी कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत हो हमारी ग्रोथ के लिए, एंड जिससे कि हम ग्रोथ कर सकें और सर्वाइव कर सकें। वी शुड नॉट ईट मोर एज इट कैन अपसेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बॉडीज इंटरनल बैलेंस। मोर एवर इट इज़ लाइकिंग ईटिंग अदर शेयर। हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी के लिए सुइटेबल हो, जितना हमारी बॉडी चाहती है, एंड जितना कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर कोई भी फ़र्क ना पड़े। अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होगा। और ज़्यादा खाना खाने का मतलब है कि हम दूसरे का जो शेयर है उसे भी हम ही खा रहे हैं। ग्लटनी इज़ द ओवरडल्जेंस इन एंड ओवर कंजप्शन ऑफ फूड। यानी कि जो ग्लटनी है वो बहुत ही ज़्यादा खाना खाती है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है सिर्फ खाना खाते रहना इनकी ज़रूरत से ज़्यादा। द अपोजिट ऑफ ग्लटनी इज मॉडरेशन विच मीन्स एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम्स। जो अपोजिट है ग्लटनी का वो है मॉडरेशन, कि हमें जो ग्लटनी है वो क्या करती है कि बहुत ज़्यादा खाती है, उसको बहुत ज़्यादा खाना खाना पसंद है। इफ़ यू डोंट ईट अदर्स शेयर ऑफ योर फेवरेट फूड यू प्रैक्टिस मॉडरेशन। यानी कि अगर आप ज़्यादा खाना नहीं खाते हो, यानी कि किसी और, जैसे कि आप खाना खा रहे हो और आप किसी और को शेयर नहीं कर रहे हो, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारा फूड सबके साथ शेयर करके खाना चाहिए, अकेले ही हमें फूड नहीं खाते रहना चाहिए। अगर कोई आपके पास है, आपके साथ है आप, तो उसके साथ हमें अपना फूड शेयर कर लेना चाहिए। इफ़ यू ट्राई टू ईट योर फेवरेट कुकीज मोस्ट सो डैट यू गेट द मोस्ट एंड अदर्स कैन नॉट हैव देम, यू आर द ग्लटनस पर्सन। अगर आप ये ट्राई करते हो कि आपका जो फेवरेट कुकीज़ है या कुछ और जो भी आपका फेवरेट है आप खा रहे हो और कोई आपके पास है, तो आप उसे वो देना चाहिए। अगर नहीं देते तो यू आर कौन है, ग्लटनस पर्सन, कि आप बहुत ज़्यादा खाने वाले पर्सन हो, आपको शेयर करना पसंद नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सभी के साथ शेयर करके खाना चाहिए। लेट अस लर्न विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी ऑफ मैरी। यहाँ पर मैरी की स्टोरी है, हमें वो रीड करनी। देखो, ओ हाउ दिस मैरी लव टू ईट। यानी कि मैरी को खाना इनकी सब ईट करते रहना कितना ज़्यादा पसंद है। इट वॉज हर चीफ डिलाइट, शी वुड हैव समथिंग सोर और स्वीट। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा खाने वाली है और उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, चाहे वो खट्टा हो मीठा हो, कुछ भी उसको बस खाने के लिए चाहिए। 2 months फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, उसको सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ चाहिए। शी फ्रॉम द पेंट्री डेली स्टोर एंड स्लाइली शी वुड टेक शुगर एंड पल्प्स एंड स्वीट मीट्स टू। इट्स मीन्स कि जो मैरी है वो चुरा लेती है पेंट्री से कुछ ना कुछ, एंड वो चुपचाप खा जाती है। चाहे वो शुगर भी वो क्या करती है, शुगर भी बहुत पसंद है तो शुगर निकाल के खा लेती है, पल्प्स, स्वीट मीट, जो भी सामान होता है वो निकाल के चुरा के भी खा लेती है, इतना ज़्यादा खाना पसंद है। एंड एप्पल्स, नट्स एंड केक द मदर ऑफ मैरी ऑफन रिप्रूव्ड बट इट डिड नॉट गुड। यानी कि एप्पल्स, नट्स, केक्स और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी को क्या करती है, निकाल कर खाने लग जाती है। और उसकी मदर उसको इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हैं कि वो इतना ना खाया करे, लेकिन वो नहीं सुनती है। वो मदर बोलती है कि इतना खाना आपके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो अपनी मदर की बात नहीं मानती है। मच निबल ची फ्रॉम मॉर्न टू नाइट द लिटिल ग्लटन वुड। जो लिटिल ग्लटन है उसको क्या है कि हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ चीव करेंगे, चबाने के लिए चाहिए, वो खाली नहीं बैठ सकती। वन डे अपॉन सम बी हाइव नियर शी चांस टू कास्ट हर आइज, हाउ नाइस दैट द हनी देयर मस्ट टेस्ट, शी क्राइड एंड ऑफ शी फ्लाइज। एक दिन उसने देखा कि बी हाइव देखा उसने
एंड वो उसको देखती रह गई कि बी हाइव है, वहाँ पर हनी है, और उस हनी को देख करके बोला वाह कितना टेस्टी होगा ये हनी। वो ज़ोर से चिल्लाई और फ्लाइज क्या वो वहाँ से जितनी भी फ्लाइज थी वो फ्लाई कर गई। On tiptoeing now the hive she nears, close up to them she creeps, although the little window panes quite cautiously she peeps. जब जो हाइव्स थी वो बेबी के गर्ल के चिल्लाने से फ्लाई कर गई थी, अब उसने देखा कि हाइव पर फ्लाइज नहीं है, तो उसने क्या किया, उसके विंडो पेन्स के थ्रू वो उस तक जाना चाहती थी। किसी भी तरीके से उसे इनके मैरी को वो हनी खाने को मिल जाए। उसे देख करके वो कह रही थी कि नहीं मुझे ये खाना ही है, कितना अच्छा दिख रहा है। ओ डियर हाउ गुड इट लुक्स शी क्राइज एज शी द हनी सीज आई विल इंडीड हैव सम बट आई कैन नॉट हर्ट द बीज। देखिए जो उसने जब हनी को देखा तो वो चाहती थी कि वो उस हनी को खा ले, किसी भी तरीके से वो हनी उसका हो जाए। उसको देख करके बहुत ही उसे टेस्टी लग रहा था, उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो बस ये चाह रही थी किसी भी तरीके से हनी उसे मिल जाए, लेकिन वो बीज को हर्ट नहीं करना चाहती थी। इट कैन नॉट हर्ट द बीज, यानी कि वो बीज को हर्ट नहीं करना चाहती थी, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। एंड देन द हाइव शी जेंटली लिफ्ट्स ओ फूलिश चाइल्ड डाउन डाउन इट फॉल्स आउट फ्रॉम द बीज बजिंग विद फ्यूरी वाइल्ड। इनकी वो जब क्या हुआ, विंडो पेन के थ्रू जब वो हनी तक जाना चाह रही थी बी हाइव तक, तब क्या हुआ कि वो वहाँ से लिफ्ट हो गई और नीचे गिर गई। वो फॉरेस्ट चाइल्ड यानी कि वो नीचे की ओर गिर गई और बीज क्या हुआ, बीज वहाँ पर आ गई, बाहर आ गई। विथ फ्राइट द श्रीक एंड ट्राइज टू रन बट इट्स ऑल इन वेन अपॉन हर लाइट द एंग्री बीज। वो नीचे गिरी लेकिन उठ करके वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन भागना भी चाह रही थी, कोशिश की उसने भागने की, लेकिन भाग नहीं पाई। सब कुछ बेकार ही चला गया, वेन यानी कि बेकार, सब कुछ बेकार चला गया और वो भाग नहीं पाई। और जो बीज थी उन्होंने उस बेबी पर गर्ल पर अटैक कर दिया। एंड मेक हर with pain 4 weeks and more did Mary lie upon her little bed। यानी कि 4 हफ्ते 4 वीक 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गए और मैरी क्या था बिस्तर पर बेड पर अपनी लेटी हुई थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, वो पेन में थी। एंड इंस्टेड ऑफ हनी शी ऑन मेडिसिन वाज फेड। एंड उसने क्या किया कि जो उसकी मेडिसिन है उसको हनी में मिला करके वो खाना चाहती थी। हर पेरेंट्स grieved so much at first their child so sick to see, but once more well with joy they found her cured of gluttony। इट्स मीन्स जो ग्लटनी पहले पेरेंट्स ने क्या किया, उसको हनी में जो उसकी मेडिसिन थी उसे मिक्स करके दिया, जिससे कि वो स्वीट में चेंज हो गई। उसने इजीली वो दवाई को मेडिसिन को खा लिया। वो उसके पेरेंट्स जो थे परेशान थे कि उनकी बेटी इतनी बीमार हो गई है, इतनी बीमार दिख रही है। एंड फिर बाद में धीरे धीरे वो ठीक होती गई और सब कुछ हैप्पी होता रहा। The chapter is complete।